हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड हिंदी की पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पोएम कक्कू को पढ़ा था, समझा था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस हमारे बच गए थे उन्हें समझेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहां तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। तो भक्कू हमने इस पोएम में पढ़ा था ना, जो कक्कू है वो बार बार भड़क जा रहा था, तो इसलिए उसे भक्कू कह रहे थे। तो आपका कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली जल्दी भड़क जाता है, उसका नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, फिर है झक्कू। झक्कू मतलब हमने इस पोएम में पढ़ा था कि कक्कू जो है बार बार झगड़ा करता है, इसलिए उसको झक्कू कह रहे थे। तो आपका ऐसा कौन सा दोस्त है, आपकी ऐसी कौन सी सहेली है जो बार बार झगड़ा करती है, आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर है गप्पू है। तो गप्पू यानी बहुत ज़्यादा बकबक करने वाला। तो आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो बकबक करता रहता है, उसका नाम यहाँ पर आप लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कविता का समय। यहाँ पर आपको एक कविता दी है, ठीक है, इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जिसको हमने आपके लिए भर दिया है। आप चाहें तो इसके बदले कुछ और शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं और कविता को पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ... तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ना आए। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नचकू। तो आप चाहे तो बच्चों इसके बदले अपने मन से भी कोई नए वर्ड्स लिख करके इस कविता को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सेक्शन है, कक्कू क्या है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। अब आपने इस पोएम में देखा था कि जो कक्कू है उसका मतलब होता है कोयल, लेकिन जो लड़का है कक्कू, वह कक्कू जैसा बिल्कुल नहीं है। कक्कू कोयल जैसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर ये हो सकता है, कक्कू कोयल जैसा नहीं है। भले ही उसका नाम कक्कू अर्थात कोयल रख दिया गया है, लेकिन वह हमेशा रोता रहता है। उसे दोस्तों से बातचीत करना भी पसंद नहीं है, वह हंसी मजाक भी पसंद नहीं करता और झगड़ा करते रहता है। इसीलिए भले ही उसका नाम कक्कू है, पर वो कोयल जैसा नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो यहाँ पर आपको एक रेल दिख रही है ना, आपको क्या करना है, इनमें बच्चों के नाम लिखने हैं। अब आप लोग के स्कूल तो बंद हैं, तो आपके दोस्त जो हैं या आपके जो भाई बहन हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजू, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने भाइयों का नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 नाम और लिखने हैं। फिर आपने यह करना है, वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर राजू के बाद कमल लिखा है, ठीक है, कमल, तो आपको अब इनको वर्णमाला के हिसाब से रखना है। जैसे वर्णमाला में पहले क आता है या र आता है, तो पहले आता है क। ठीक है, तो यानी आपको पहले कमल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और राजू जो है यह र से आता है, तो यानी ये वर्णमाला में बाद में आएगा, तो आप इसको फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप और नाम लिखेंगे, फिर वो जिस वर्ण से बन रहे होंगे आपको फिर वर्णमाला के हिसाब से उन नामों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा, अब लास्ट प्रश्न है, चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। अब कक्षाएं तो बंद है बच्चों, आपको ये बताना है कि क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, और अगर चिढ़ाता है तो तब तुम्हें कैसा लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में फिर हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।